हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, अक्सर मैं यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस देखता हूं या जब कोई बुक्स पढ़ता हूं तो मैं कुछ सोचता हूं कि मैं कुछ नया लाऊं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, जिससे उनको आसानी से मंजिल मिल जाए, वो आसानी से अपने ड्रीम MBBS कॉलेज जाएँ और अपने तथा अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो बिल्कुल ब्रांड क्योंकि प्रोसेस तो काफ़ी पुराना है, लेकिन मैं अपने चैनल फर्स्ट टाइम बताने वाला हूँ। एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा, जो है न्यूटन्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पर एक और लॉ है, आज को समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है, अगर इसको एक बार आप समझ गए, जान गए, तो आपकी जो मंजिल है काफ़ी आसान होने वाली है। देखिए, अब लॉ की परिभाषा सबसे पहले आप समझिए कि लॉ क्या होता है। लॉ क्या होता है? लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स। कोई भी चीज़ जो की जा रही है, जो हो रही है या जो होंगी, उसका एक सिस्टम बनाना, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ। अब अगर इसको थोड़ा सिंपल करें, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ फिजिक्स में। आप जे करेंगे तब भी जे में भी मिलेगा आपको। इवन इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई भी आप एग्जाम पढ़ेंगे जहाँ पर फिजिक्स की चर्चा होगी तो वहाँ पर न्यूटन्स लॉ, कूलॉम्स लॉ या जितने भी अदर लॉज हैं उन सभी की जो है चर्चा की जाएगी। तो ऐसे ही एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये भी पूरी दुनिया में विद्यमान है। जो लोग इसको अच्छे से यूज़ करते हैं वो सफल होते हैं, और जो लोग इसमें कमियां ढूंढते हैं या इसके नेगेटिव फीडबैक को देखते हैं तो लाइफ में वो हमेशा असफल होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ एक बहुत सिंपल सा। राइट ब्रदर्स, आप सबने नाम सुना होगा। उन्होंने प्लान किया कि वो जो है चेयर को उड़ा देंगे, वो साइकिल को उड़ा देंगे, वो रॉड्स को उड़ा देंगे, क्योंकि ऑन दैट टाइम कोई चीज़ उड़ती नहीं थी। उड़ने के लिए पंछी होना ही एक गुण था। लोगों ने उनका बड़ा मजाक बनाया, लेकिन उन्होंने सोचा था कि वो उड़ा देंगे। उन्होंने प्रयास किया, फोकस के साथ में काम किया। कई बार उन्होंने प्रयास किया, कई बार असफल हुए, लेकिन फाइनली वो सफल हुए। तो इसका मतलब क्या था कि उनके पास सोच थी। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो एक बेसिक परिभाषा ये होती है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं। और अक्सर हमारा दिमाग जो है, जो हम सोचते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए बहुत सारी जो है नियम बनाता है, बहुत सारी चीज़ें खोजता है, और उसका सलूशन भी हमारा दिमाग हमको दे देता है। जैसे कि राइट ब्रदर्स ने किया, या उसके मैडम क्यूरी ने किया, या आइंस्टीन ने किया। उन्होंने जो सोचा उसको किया, उसको प्रूव किया। साइंस भी कहती है जो चीज़ें हो रही हैं उन सबके पीछे एक कॉज है। तो उसी अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप जो चीज़ सोचते हो तो वैसा आप चाहते हो, अगर चाहते हो तो आपका दिमाग आपको एक बेहतर सोल्यूशन दे देगा। लेकिन इसके लिए भी आपके पास एक शर्त है कि आपको चीज़ें दिल से करनी होंगी। टाइम पास में करके कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सफल वही हुआ है जो रगड़ा गया है। वो प्रैक्टिस करता है, असफल होता है, उसके बाद सफलता मिलती है। तो अगर आपका सपना है कि आप MBBS को, तो आपको रगड़ना पड़ेगा। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं और बहुत सिंपल शब्दों में आपको परिभाषित करूं कि आपने समझ लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन कैसे ये आपके लिए यूजफुल होगा। देखिए, एक वर्ड आता है फोकस। फोकस दो टाइप का होता है, नेगेटिव फोकस, पॉजिटिव फोकस। हम इंडियंस में नेगेटिव फोकस हमेशा सबसे आगे चलता है। कुछ भी हो जाए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो मेरे भाई, इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी चीज़ कभी भी बदल सकती है। तो नेगेटिव सोचने वाले बहुत से लोग हैं। आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर मैं सोचूं कि मुझे हॉस्पिटल बनाना है तो मैं भी डरता हूं यार कि बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये होगा। तो वैसे ही आप भी सोचते हैं। तो ये तो है नेगेटिव, लेकिन इसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, और उसको कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसको बहुत कम शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। दो चीज़ें होती हैं अगर हम फोकस को पॉजिटिवली लें। होती तो बहुत कुछ है, मैं आपको दो बहुत सिंपल चीज़ें। एक होती है विजुअलाइजेशन, चीज़ों को देखकर ये जो करना चाहते हैं उसको आप सोचिए कि अगर आप MBBS करेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, आप कितना कमाएंगे, आप क्या कुछ करेंगे समाज के लिए, आप देश के लिए क्या करेंगे, है ना। आप अगर एक बार आपका एडमिशन हो गया, आपने MBBS कंप्लीट कर लिया, आपने PG कर लिया, आप न्यूरो सर्जन बन गए, ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए, या आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उसके बाद आपकी फैमिली कहाँ पे होगी, आपके पास कौन सा घर होगा, ये सभी सोचते हैं। लेकिन सोचने से ही मंजिल नहीं मिलती है। तो आपने सोचा, अब सोचने के बाद एक काम आपको करना है कि आप एक अच्छा सा प्लान बनाइए कि आखिर MBBS कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी लीजिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। स्टार्टिंग से मतलब ये है कि आप
किस क्लास में कौन से सब्जेक्ट लें ताकि आप नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएँ, नीट का सिलेबस क्या होता है, नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करें क्या ना करें, कौन सी बुस्ट बुक है, कौन सी बेसिक कोचिंग है, यानी एक एक चीज़ को बेसिक क्लियर कर लें। यहाँ पर ध्यान रहे कि अत्यधिक बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भैया हम बिना कोचिंग कर ही नहीं सकते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं उनके पास पोटेंशियल तो है, वो करना चाहते तो है, लेकिन जब बात आती है करने की तो वो डर जाते हैं कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम हूँ, मेरे पास तो ये मीडियम है, मेरे पास तो फैमिली नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, हज़ारों कॉस्ट देखते हैं। तो जानकारी लीजिए बेसिक लेवल पर, लेकिन अधिक जानकारी भी ना लीजिए जो आपके लिए हार्मफुल हो। कहते हैं कि जो है कई बार बहुत ज़्यादा ज्ञान भी हमको बर्बाद कर देता है, तो अधिक जानकारी मत लीजिए। एक बार जब सब कुछ क्लियर हो जाए बस उसको एक पेपर पे लिख दीजिए कि नीट क्लियर करने के लिए हमें 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, हमारे नंबर 60% होने चाहिए और हमारे पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। इसको पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना 3-4 लाइनों में लिख दीजिए और डेली अपने आउटपुट को लेकर, अपने ब्रेन को लेकर प्लान करिए कि मुझे एमबीबीएस बनना है तो मुझे फिजिक्स की चैप्टर पढ़ने हैं, ये कैसे पढ़ना है, मुझे ऐसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो सब कुछ एक प्लान के तहत काम करते रहिए। पहला आपका है विजुअलाइजेशन, विजुअल करिए और उसको रियल लाइफ पे अप्लाई करिए। यहीं पर एक और होता है, वो तो है कृतज्ञता। आप सुना होगा अभी 2 दिन पहले 26 जनवरी थी तो आप कृतज्ञता फील की, भाई हम गांधी जी को याद करते हैं, हम नेहरू जी को याद करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन। तो ये क्या कि इसकी मीनिंग होती है कि भाई किसी भी चीज़ को थैंकफुल करना। और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप किसी भी जात पंथ संप्रदाय से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, हमेशा एक आइडियल सिलेक्ट करिए। आपका जो टीचर है, आपका जो मेंटोर है, या आप किसी पे बिलीव करते हैं, आप अल्लाह पे, आप गॉड पे, आप भगवान पे, दिन भर में एक बार आप उसको थैंक यू बोलिए। ये थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, आपने मुझे डॉक्टर बनाया, या आप मुझे डॉक्टर बनाने के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसा सोचने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बिलीव करिए मेरे पास, अगर आप नहीं पूजा पाठ करते हैं या नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप 2-3 दिन पढ़िएगा यार, बहुत एनर्जी मिलेगी आपको। जब भी जाएँ 10 मिनट 15 मिनट दिन भर में आप निकालें, भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, जहाँ भी आपकी इच्छा है वहाँ पर सर को नवाजें और उसे थैंक यू बोलें कि आप ऐसे ही मेरी सहायता करिए, मुझे डॉक्टर बनने में मेरी हेल्प करिए और मैं एक दिन अच्छा डॉक्टर बनूंगा। इतना डेली आप लोगों के प्रति कृतज्ञ रहिए। ना सिर्फ भगवान अल्लाह, आप अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के प्रति भी कृतज्ञ रहें। जो टीचर इस समय 10+2 में आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप में से कोई भी व्यूअर्स उनको सही से यूटिलाइज कर ले तो मेरी गारंटी है कि वो आपकी 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एमबीबीएस क्रैक कर लेंगे। अगर विश्वास ना हो, अभी आप 10+2 पेयरिंग है, 10+2 में नहीं गए, तो आज से ही अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका वीक है, उससे अपने जो रिलेशंस है उनको बॉन्ड स्ट्रांग करें। उनसे गुड मॉर्निंग सर प्यार से बात करें। उन जितना आपके टीचर को पता है ना, अगर आप उनका 20% भी जान गए ना तो नीट तो नीट है भाई, आप इस दुनिया की कोई भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कम शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूँ तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत दिन लगेगा, क्योंकि मैं सुबह लगभग 2 घंटे पढ़ा तो मुझे थोड़ा बहुत कम चीज़ें समझ में आई। तो मैंने कम चीज़ों को समझने के बाद आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की परिभाषा और कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल का आंसर दे सकूं। छोटी सी रिक्वेस्ट एट लास्ट है कि यार प्लीज़, नेगेटिव नॉलेज में जो वीडियोस होती हैं उनका उद्देश्य सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने का होता है, आपको मोटिवेट करने का होता है और आपको एक रियलिटी से मिलाने का होता है। चॉइस आपकी है कि अगर आप नहीं मिलना चाहते हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप कुछ ना करो यार। बट फालतू के कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, इसको मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पे कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। मैं कुछ वैसे जैसा रहूँगा, आप कमेंट करो या ना करो। अच्छा करोगे भाई तो आपके लिए अच्छा होगा, मैं आपकी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा। आप क्रिटिसाइज करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट करो, मेरा टाइम कुछ नहीं है, मुझे करना तो मैंने कर लिया है। अब आपको जो करना है आप उस पर फोकस करें तो बेहतर होगा। एट लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और पाएँ मेडिकल की सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छे शब्दों में, बहुत सिंपल तरीके से एज ला के बड़े भाई मैं को समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरी लैंग्वेज, मेरा तरीका बहुत पुराना है, बहुत सिंपल है। मैं जितना हो सकता हूँ मैं जेन्युइन जाके बात करता हूँ कि आपको आपकी लैंग्वेज में समझा सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।